प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं पुनर्जागरण के अंदर मुस्लिम समाज सुधार के आंदोलन। देखें साहब, मुस्लिम सुधार समाज के जो आंदोलन हुए वो कौन कौन से आंदोलन हुए। सबसे पहले देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन है, इसके जो जनक हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां 1857 में इसने सर सैयद ने अंग्रेजों की क्या करी थी, सहायता करी थी। इससे अपने को पता चला कि अंग्रेजों के पक्ष में थे। 1870 में इनके द्वारा उर्दू पत्रिका जिसका नाम है तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता, ये इन्होंने पत्रिका छपवाई। और इनकी जो पुस्तकें थी ये देखिए, जाम असर ए सनादीद, असबाब ए बगावत ए हिंद, संस्थाएं जो थी इसकी, ये है साइंटिफिक सोसाइटी 1864। 2 नंबर पे है इंग्लिश स्कूल ऑफ गाजीपुर 1864। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। 1920 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है मुमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1886। नेक्स्ट है संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा 1887 के अंदर, 1887 में ये बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के इसने आरंभ की थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ कॉलेज के प्रथम 3 प्रिंसिपल जिसका नाम है पहला थियोडोर बैक, इसके प्रभाव से ही अहमद खां है
इसके अंदर विरोधी भावना पैदा होती है। आरंभ के अंदर राष्ट्रभक्त मुस्लिम थे। इनका कथन था, इन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर दुल्हन की, हिंदू और मुस्लिम एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। पहले इनका कथन था, लेकिन बाद में 1888 के अंदर मेरठ में भाषण देते हुए कहा, इंदौर मुस्लिम हिंदू है, मुस्लिम केवल दो राष्ट्र नहीं अपितु विरोधी राष्ट्र हैं। ये कथन है, ये कहता है। अलीगढ़ आंदोलन की अपन बात करें तो देखिए, जनक है सर सैयद अहमद खां। 1857 में अंग्रेजों का सहयोग किया था इसने 1857 की क्रांति में। 1870 के अंदर इन्होंने, इनकी पत्रिका है तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जाम ए जाम, अशर ए सनादीद, असबाव ए बगावत ए हिंद, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। इनकी कुछ संस्थाएं हैं, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 के अंदर, इंग्लिश स्कूल ऑफ गाजीपुर 1864 के अंदर, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 के अंदर। 1920 में यही कॉलेज है, यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 के अंदर, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा 1887 के अंदर, बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यह दोनों साथ मिलकर के संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना करते। अलीगढ़ कॉलेज के 3 प्रिंसिपल बनते हैं। पहला जो था यह है थियोडोर बैक है। प्रथम 3 प्रिंसिपल हैं, यानी थियोडोर बैक, और इसके बाद में जो प्रिंसिपल बनते हैं वो क्या करेंगे, मुसलमानों को इनके अंदर विरोधी तत्व का समावेश करने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा इन प्रिंसिपल का। तो ये प्रमुख केंद्र बन गया अलीगढ़ है। ये मुसलमान विरोधी जो संगठन है, इनका प्रमुख मुसलमान समर्थक हिंदू विरोधी संगठन का प्रमुख केंद्र बन गया अलीगढ़। आरंभ के अंदर जो थियोडोर बैक के प्रभाव में आकर के ही और आपका सर सैयद अहमद खां है, इसके अंदर हिंदू विरोधी भावना आ जाती है। पर आरंभ के अंदर राष्ट्रभक्त मुसलमान थे, इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। लेकिन 1888 के अंदर मेरठ में भाषण देते हुए कहा, हिंदू और मुस्लिम केवल दो राष्ट्र नहीं अपितु विरोधी राष्ट्र भी हैं। तो इनके अंदर विरोधी भावना आ गई। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे तो दूसरा जो प्रिंसिपल है यह है अलीगढ़ का मॉरिसन होता है। मॉरिसन है 1899 से 1905 तक रहता है प्रिंसिपल। और इसके बाद में आर्चबोल्ड रहता है, ये रहता है 1905 से 1908 तक रहता है। और अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिलने गए।
मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन का प्रारूप आर्चबोल्ड ने तैयार किया। यानी मुसलमानों के अंदर विरोधी भावना भरने में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जो प्रिंसिपल थे इनका पूरा पूरा हाथ रहा। दूसरा जो आंदोलन होता है ये है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन देवबंद आंदोलन है मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 के अंदर देवबंद में मदरसे की स्थापना की। मदरसे की क्या करी इन्होंने? स्थापना करी। इसे दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन भी कहा जाता है। देवबंद आंदोलन भी इसे कहा जाता है। यह आंदोलन है, यह अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, जबकि अलीगढ़ जो आंदोलन था यह अंग्रेज समर्थक आंदोलन था। अच्छी बात है, दोनों को ध्यान में रखना है। देवबंद स्कूल के समर्थकों ने देवबंद स्कूल के समर्थकों ने शिबली नुमानी थे, जो पाश्चात्य विज्ञान और अंग्रेजी के समर्थक थे, अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। इसने 1884 में लखनऊ में नदवत उल उलमा या तथा दारुल उलूम की क्या करी थी? स्थापना की थी। देखिए, अपन बात करेंगे देवबंद आंदोलन की। पहले अलीगढ़ में देखिए, अलीगढ़ के अंदर जो मिस्टर बैग के बाद में दूसरा प्रिंसिपल बना अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मॉरिसन, फिर बना तीसरा आर्चबोल्ड, और इन तीनों ने ही मुसलमानों के अंदर हिंदू विरोधी भावना भरी थी। जो आर्चबोल्ड है यह अक्टूबर 1906 के अंदर आगा खां लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिलने गए थे। तो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदक का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? आर्चबोल्ड ने ही तैयार किया था। देवबंद आंदोलन है, इसका नेतृत्व करता मोहम्मद कासिम ननौतवी या रशीद अहमद गंगोही 1867 के अंदर देवबंद में मदरसे की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इस आंदोलन को दारुल उलूम आंदोलन या देवबंद आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था, जबकि अलीगढ़ जो था, अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेज समर्थक था। एक बात को अपने को ध्यान में रखना है कि देवबंद आंदोलन है ये अंग्रेजों के विरोध में था और अलीगढ़ आंदोलन है अंग्रेजों के समर्थन में था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिबली
एक विशेष व्यक्ति हैं कि ये पाश्चात्य विज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। इन्होंने 1864 के अंदर लखनऊ में नदवत उल उलमा दारुल इस्लाम या दारुल उलूम की क्या करी थी, इन्होंने स्थापना करी थी। तो ये बात हो गई देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन के बाद में देखिए, देवबंद आंदोलन हो गया आपका। देवबंद आंदोलन के बाद में अपन बात करेंगे तो है अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन, अहरार आंदोलन, अहरार आंदोलन है ये देखिए 1910 का है अहरार आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त, अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त राजनीति के विरोध में मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इस आंदोलन को खड़ा किया था। इस आंदोलन में मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भाग लेने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने गुब्बारे खातिर की रचना भी की थी। अहरार आंदोलन चल रहा है। 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ ने कलकत्ता में मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ये बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे। मुस्लिम पुनर्जागरण के क्या थे? पिता थे। देखिए अपन बात करते हैं अहरार आंदोलन की। 1910 के अंदर अहरार आंदोलन, अलीगढ़ जो आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त नीति के विरोध में इन्होंने सभा की स्थापना की थी ना अलीगढ़ में। तो राजभक्त नीति के विरोध में इन्होंने कौन मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने अपना आंदोलन चलाया जिसका आंदोलन का नाम है अहरार आंदोलन। मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। और जो अलीगढ़ आंदोलन था ये राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने का क्या कर रहे थे? विरोध किए थे। और इन्होंने क्या प्रेरित किया? समर्थन किया। मौलाना अब्दुल कलाम है, ये है अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इनकी जो पुस्तक है ये है गुब्बार एक खातिर। क्या है? गुब्बार एक खातिर।
1863 के अंदर नवाब अब्दुल लतीफ है, इन्होंने कलकत्ता में मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की और इनको नवाब अब्दुल लतीफ को बंगाल के अंदर मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता है कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। तो ये बात हो गई मुस्लिम समाज सुधार के आंदोलन। इसके बाद में निम्न जाति आंदोलन की बात करेंगे आने वाली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।